हेलो बच्चों, यहाँ पर जानते हैं विकारी शब्द सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात जो सबके नाम बन जाते हों वो सर्वनाम हैं। सर्वनाम के प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण अगर देखें तो कमला आती है, कमला खाना खाती है, कमला पढ़ती है। बार बार कमला कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कमला आती है और खाना खाकर पढ़ती है। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है: कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इन सब का ज्ञान कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग। दूसरा भेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिससे बात की जाए या जिसके बारे में लिखा जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। इसी का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे लोग, यह, ये लोग। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, जो विस्तार से अभी मैंने आपको बताया। इसी का दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी चीज़ का निश्चित संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह और वह इसके शब्द हैं, जिससे ये और वे बन जाते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है लेकिन जिसके बारे में निश्चित सूचना नहीं होती, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 2 हैं, कोई और कुछ। उदाहरण के लिए कोई आ रहा है, कुछ ला रहा है। वाक्य से स्पष्ट ही नहीं होता कि कौन आता है और क्या ला रहा है, इसलिए ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसी का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य की संज्ञा सर्वनाम का दूसरे वाक्य की संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। उदाहरण वाक्य: जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा। वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी संबंधवाचक सर्वनाम बता रहे हैं। अगला इसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, कौन, किससे। उदाहरण वाक्य: कौन आया, क्या लाया, किससे बात की। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं: जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण शब्द हैं क्या, कौन, किससे। दूसरे वाक्यों में देखें: वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। ये सारे वाक्य प्रश्न पूछते हैं। अगला भेद निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपने आप, निज, स्वयं, खुद। उदाहरण वाक्य: हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हमें स्वयं उठकर योगा करना चाहिए। ये काम मैं स्वयं कर लूँगा, अपने आप पढ़ाई करो, मैं स्वयं पर विश्वास करती हूँ। इन वाक्यों से निजवाचक सर्वनाम स्पष्ट हो जाता है। आइए अब जानते हैं सर्वनाम के विषय में कुछ विशेष बातें। हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या 12 मानी जाती है। ये निम्नलिखित हैं: मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। इसी संज्ञा के समान ही कारक के कारण इसमें विकार या परिवर्तन होता है, जैसे हमने, हमको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे। सर्वनाम के 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन और बहुवचन: मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह और ये। कारक के संबंध में विशेष बात:
सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि पुकारने में संज्ञा का ही प्रयोग होता है। भाषा की सुंदरता के लिए सर्वनाम का महत्व। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सभी को नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण भी ये सर्वनाम कहलाते हैं। यदि हर वाक्य में बोलते समय संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लगते। एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के बाद हम उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, सुविधा और सरलता लाने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक है। सर्वनाम सभी संज्ञाओं के नाम हैं और किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। हर भाषा में इनकी संख्या कम ही होती है। बच्चों, इस प्रकार से हो गया सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, उसके वचन, उसके कारक और उसका महत्व। मैं आशा करती हूँ कि ये सब आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और इस वीडियो से लाभ भी लेंगे। इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। सर्वनाम बड़े क्लास तक हमारे काम आते हैं। थैंक यू।